नमस्ते एवरीवन। मैं हूं जय कृष्णवेनी, आपकी वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है एंड हम सबके लिए भी स्पेशल दिन है। हम सबके लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। तो मैं आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। मेरे लिए ये डबल खास हो जाता है क्योंकि टुडे वी हैव क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर्स एंड आई वांट टू एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने इस चैनल को देखा, हर एक पॉडकास्ट को देखा, इतना इसको सराहा, मुझे पर्सनली कॉल्स किए, मैसेजेस किए एंड अप्रिशिएट किया। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू विदाउट हुज सपोर्ट इट वाज नॉट पॉसिबल। मैंने कुछ टाइम पहले यूं ही ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ द पैशन फॉर द सब्जेक्ट एंड तब मैंने सोचा नहीं था इट विल डू गुड। एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी जो 3-4 साल पहले सिर्फ एक होम मेकर थी एंड टुडे आई एम सर्टिफाइड वास्तु प्रोफेशनल एंड आई डू नेशनल एंड इंटरनेशनल कंसल्टेशंस एंड मेरा एक पॉडकास्ट स्टार्ट करना इट्स नथिंग लेस देन अ ड्रीम। आज ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स जो हमने अचीव किया है, फॉर मी इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। आई एम रियली रियली हैप्पी एंड इस कंटेंट को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना सराहा, बिकॉज आजकल हर जगह पॉडकास्ट का ट्रेंड है। बट हाँ, कुछ पॉडकास्ट काफी मिसलीडिंग भी है। इसलिए मैं आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप पॉडकास्ट देखिए, उसको एंजॉय कीजिए, उसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए, स्पेशली जब वो ऑकल्ट साइंसेस के पॉडकास्ट होते हैं। तो जो भी रेमेडीज हम पॉडकास्ट में या कहीं पे भी ऑनलाइन में, यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में कोई भी रेमेडीज शेयर हो रही है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो आपके लिए सही है। बिकॉज हर रेमेडी हर किसी के लिए काम नहीं करती। रेमेडीज सारी वर्क करती हैं, बट क्या आपके लिए वो सही है या गलत है, ये आप कैसे जानेंगे? क्योंकि हमारी हर चीज हमारे बर्थ चार्ट से जुड़ी हुई है। जो हम बर्थ टाइम पे जो कुंडली बनाते हैं उससे जुड़ी हुई है। हमारा घर भी वैसा ही है, हम घर भी वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं जैसे हमारी कुंडली है। सो ये सारी चीजें बहुत डीप रूटेड हैं। मजाक मजाक में ऐसी कोई रेमेडी ना कीजिए जो आपको, जो लाइफ अच्छी खासी चल रही है उसमें कोई बाधाएं आए, कोई हर्डल्स आए। तो इन साइंसेस को बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने खुद इन साइंसेस को यूज किया है, अपनी लाइफ में चेंजेस देखा है। इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका एक पर्पस होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे का मिशन क्या है, पर्पस क्या है। मेरी लाइफ में काफी सारी चीजें थी, जैसे हर किसी के लाइफ में होती है, अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स। वो सब चीजें थी 3-4 साल पहले, जब मैंने हर जगह से थक हार कर मैंने इस साइंसेस की तरफ अपना रुझाव बढ़ाया। मुझे हर चीज का लाइफ में आंसर मिला, हर क्वेश्चन का आंसर मिला। और मैंने इसको सही तरीके से प्रॉपर कंसल्टेशन लेके अपने घर का वास्तु पहले किया, अपना एस्ट्रो वास्तु चेक किया। उसके हिसाब से मैंने बहुत सटीक और डीप रूटेड उपाय या रेमेडीज अपने घर पे किया जो मेरे लिए पर्सनलाइज थी। इसीलिए मुझे हर बार इन साइंसेस से काफी हेल्प मिलती है। ऐसा नहीं है हम एस्ट्रोलॉजर हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु करते हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। परफेक्ट लाइफ किसी की भी नहीं होती। बट हाँ, अगर आपकी दशा खराब है, आपको पता है आपके पास एक प्रॉब्लमेटिक दशा आ रही है, दशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो भी है, तो हम उसके हिसाब से अपनी लाइफ को ढल सकते हैं, उस हिसाब से हम चीजों को कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ही पता है कि आपका अच्छा टाइम आ रहा है, उस टाइम पे खूब मेहनत कीजिए, खूब पैसा बनाइए, अच्छे से अपना हार्ड वर्क कीजिए और उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए टू द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स। बट अगर आपको पता है, पहले से पता चल जाए, ये साइंसेस उन्हीं चीजों को हमें इंटीमेट करता है। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आने वाला कुछ समय मेरे लिए खराब है, तो आप उस टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत कीजिए, कुछ अननेसेसरी ट्रैवल मत कीजिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, आप अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस पा सकते हैं। ये साइंसेस इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक पे चल सकती। लेकिन वहीं जब आप जेनेरिक रेमेडीज को यूं ही मजाक मजाक में आप अपनाते हैं, कभी हाथ में कोई नंबर लिख लेते हैं, कभी कोई स्विच वर्ड लिख लेते हैं, स्विच वर्ड्स ऑफ कोर्स काम करती हैं, बट अननेसेसरली आप लोग कोई भी नंबर लिख लेते हैं बिना ये जाने कि उस नंबर से रिलेटेड जो प्लेनेट है वो आपके चार्ट में कैसा है। बिना उसके कोई भी रेमेडीज मत कीजिए। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस। एंड इस पॉडकास्ट में मेरी यही कोशिश है, मेरे हर पॉडकास्ट में आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई भी रेमेडी शेयर्ड नहीं है।
मैं सिर्फ इन चीजों पे फोकस करती हूँ ताकि इन चीजों की लोगों को अवेयरनेस बढ़े। बिकॉज आज के डेट में इंफॉर्मेशन चारों तरफ है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, राइट डायरेक्शन नहीं है। अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है, उसको लगता है इन साइंसेस को यूज करके मैं अपनी लाइफ को ठीक कर सकता हूँ, किस हद तक ठीक कर सकता हूँ और ये साइंसेस कैसे काम कर सकती है, अगर इस बात का अवेयरनेस है उसको, तो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। वो अपनी लाइफ को संवार सकता है, ठीक कर सकता है, और मुश्किल समय में इन साइंसेस को अपना के अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। 100% सोल्यूशन कहीं भी किसी का भी नहीं होता है, चाहे वो वास्तु हो या एस्ट्रोलॉजी हो, अदरवाइज हम भी भगवान होते। कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं है। सो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, अगर हम किसी का चार्ट देख रहे हैं, उसमें क्या प्रॉमिस है, उसमें क्या फीजिबल है, वो क्लाइंट को अच्छे से हमें ज्ञान देना चाहिए, उसको एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, उसके बाद ही हमें प्रॉपर रेमेडीज करना चाहिए। और अगर आप किसी भी वास्तु या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं, पहले उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनकी प्रोफाइल को वेरीफाई कीजिए। आजकल यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में हर चीज वेरीफाई हो जाता है। एक ऑथेंटिसिटी से जो काम कर रहा है वो उसकी प्रोफाइल पे विजिबल होता है। उन्हीं लोगों से कंसल्टेशन कीजिए। ऐसे ही किसी के पास आधे अधूरे ज्ञान से कंसल्टेशन मत लीजिए। जैसे आजकल आप देख रहे हैं यूट्यूब में काफी सारी फेक डिग्रीज का स्कैम भी चल रहा है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट के पास फेक डिग्री है, राइट नॉलेज नहीं है, इसका मतलब वो जिसको भी कंसल्टेशन दे रहे हैं वो गलत है, लीगली इट इज नॉट राइट। क्योंकि जब आप किसी का कंसल्टेशन देते हैं, उनकी पूरी लाइफ, उनकी ही नहीं उनकी पूरी फैमिली की लाइफ आपके हाथ में होती है। इसीलिए जो भी आप किसी को भी कंसल्टेशन दे रहे हैं, भले आपने 1 साल का प्रैक्टिस किया हो, भले आपने 10 साल का प्रैक्टिस किया हो, इस बात को नजर में रखते हुए कीजिए कि आपके हाथ में किसी की लाइफ है जो संवर सकती है या बिगड़ सकती है, सिर्फ आपके एक रेमेडी या एक सजेशन से। इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना काफी जरूरी है। आगे आने वाले पॉडकास्ट में मैं ये कोशिश करूंगी, ज्यादा एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु से रिलेटेड ही हम कर रहे हैं। मैं और मोडालिटीज, हीलिंग मोडालिटीज के एक्सपर्ट्स को भी लेके आऊं, उन साइंसेस को भी मैं अवेयर कराऊं। जैसे आजकल एनएलपी है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। एनएलपी साइंसेस को हम कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपनी माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, ऑल दैट वी विल फोकस। स्पेशली एस्ट्रोलॉजी तो है, एस्ट्रोलॉजी में भी आई ट्राई टू ब्रिंग इन मोर एक्सपर्ट्स जो हमें ज्यादा डीप रूटेड ज्ञान दे, जिससे हम लोगों तक इन साइंसेस को और अच्छे से पहुंचा सके। एस्ट्रोलॉजी है तो वो कैसे काम करता है, एस्ट्रो वास्तु है तो वो कैसे काम करता है, क्या कनेक्शन है, कब किसी को वास्तु चेक करना चाहिए, कब किसी को एस्ट्रो वास्तु कब चेक करना चाहिए, कब हमें नेम करेक्शन करना चाहिए, कब हमें नेम करेक्शन नहीं करना चाहिए, क्या जरूरी है आपके लिए, आपके चार्ट के लिए। ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। और इन साइंसेस को हल्के में मत लीजिए, लाइफ चेंजिंग साइंसेस है। स्पेशली अगर मेरे जैसे कोई हाउस वाइफ जो सिर्फ घर पे रहती थी, बच्चों को संभालती थी, एंड सिर्फ अपनी फैमिली ही उसकी दुनिया थी, कुछ चैलेंजेस की वजह से अगर मैं इन साइंसेस को अपना के एक प्रोफेशनल लाइफ अच्छे से बना सकती हूँ, आज इतने लोगों के सामने अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। अपनी लाइफ भी सुधार सकते हैं और औरों को भी हेल्प कर सकते हैं, बट थरो नॉलेज के साथ। आज वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। शुरू में तो काफी डर लगता था, पता नहीं कोई वीडियो देखेगा भी कि नहीं देखेगा। तो हियर आई वांट टू मेंशन वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज आल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। हर नेम इज निधि चुक, शी इज माय फ्रेंड, वी नो ईच अदर फॉर लॉन्ग टाइम। माय फर्स्ट पॉडकास्ट विच आई डिड विथ हर इन जनवरी, रियली थैंक्स टू हर फॉर एनकरेजिंग मी टू डू दिस। वो हमेशा बोलती थी, करो, आप बहुत दिल से करते हो कोई भी काम तो ये भी अच्छा ही होगा। ईच एंड एवरी टाइम हर सपोर्ट हैज बीन वेरी गुड फॉर मी इन माई लाइफ, एंड आई रियली वांट टू थैंक, बिकॉज वो एक स्टार्ट करना मुश्किल होता है, स्टार्ट करने के बाद रास्ता अपने आप निकलता चला जाता है। सो शी वॉज द वन हु मेड मी स्टार्ट व्हेन आई हैड दिस idea of doing the podcast through one of my mentors. When I was trying to approach कि किसको बुलाएं, कैसे पॉडकास्ट करें, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही पर्सन का नाम था, वो है निधि जी। सो आई डिड माई फर्स्ट पॉडकास्ट विद हर। Soon I'll be reaching the 50th podcast, so I'll bring her again because recently, नहीं, इसको हम सीक्रेट ही रहने देते हैं। So I'll bring her for my 50th episode with one secret thing about वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी जो आप लोगों को सुनने को मिलेगा। एंड इसमें एक्सपर्टीज तो सबके पास है, बट राइट नॉलेज उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे कंट्री में इतने सारे
प्रोफाउंड एंड रिस्पेक्टेबल, जो काफी 30 साल से 40 साल से वास्तु या न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं। आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन सो मेनी पीपल जो जिनके थ्रू, जिनके माध्यम से मैं आप सबको इन साइंसेस का अच्छा ज्ञान पहुंचा सकूं। सो कीप वॉचिंग, प्लीज शेयर योर सजेशंस। आप किस तरह का पॉडकास्ट देखना चाहते हैं? एनी सजेशंस टू इम्प्रूव, हाउ आई कैन इम्प्रूव ऑन माई पॉडकास्ट? स्लोली एक्सपेरिमेंट करते करते 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए हैं। आगे का रास्ता अभी स्टार्ट हुआ है, मेरे हिसाब से जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है। अब मेरे पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है कि मैं भी अच्छा कर सकती हूँ, एंड अच्छे एंड नॉलेजेबल गेस्ट को ही मैं लेके आऊंगी। एंड किसी को भी इन पॉडकास्ट में यू वांट टू गेट फीचर, ऑल आर वेलकम। Only thing is, what I will check is our team will check the background and the profile. If the person is eligible for the podcast, we'll have one-to-one with me, जिसको भी आना है, and to share their knowledge, to share their expertise and experience. अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि वास्तु या एस्ट्रोलॉजी और इन साइंसेस को करने से आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आया है, वैसे एक्सपीरियंसेस को भी आप शेयर कर सकते हैं। सो आई वेलकम ईच एंड एवरीबडी जो भी इन साइंसेस के बारे में शेयर करना चाहता है टू दिस प्लेटफॉर्म, so that we together can create a revolution to bring back this ancient sciences. So once again, thank you so much and wishing you again a very happy Janmashtami. Thank you all.